मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी मैनिट में 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया और इस अवसर पर सीएम शिवराज ने कहा कि भारत की सोच ही वैज्ञानिक है। साइंटिस्ट सोच भारत की जड़ों में है। हजारों साल पहले से भारत प्रौद्योगिकी में बहुत आगे रहा है और आज हमारी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे को काटते नहीं है बल्कि समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि जब कोविड का कठिन काल आया तो हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी स्वदेशी वैक्सीन बन जाएगी। वैज्ञानिक पहले भी थे लेकिन सशक्त लीडरशिप नहीं थी। हमारे वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीन बना दी और विदेशों में भी भेजी गई। 200 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। सीएम शिवराज ने अपने संबोधन से पहले कार्यक्रम स्थल के में सर्दी में चल रही एसी बंद करा दिए और कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। सीएम शिवराज ने कहा कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे को काटते नहीं बल्कि समर्थन करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्धि पा रहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर उपजे विवाद पर लगातार सियासत जारी है। अब मामले में भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि जो लोग सवाल कर रहे हैं उनकी सनातन धर्म के प्रति अनास्था है, इसलिए ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सांसद खेल महोत्सव के लिए बुरहानपुर पहुंचे थे और उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कई मामलों पर बात की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवाद में उनका कहना है कि मैंने उनका इंटरव्यू देखा है। उन्होंने कहा है कि मैं चमत्कार नहीं करता हूं, मुझे मेरे ईष्ट पर विश्वास है और मैं उन ईष्ट का नाम लेता हूं और लोगों की समस्या का हल होता है। विजयवर्गीय ने कहा है कि ऐसा सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री महाराज तो कर नहीं रहे। जावरा की हुसैन टेकरी पर भी लोग जाते हैं, वहां लोग नाचते कूदते हैं और ठीक होकर आते हैं। इसको लेकर के कोई कुछ नहीं संभालता। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर से जेल से पैरोल पर बाहर आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक गुरमीत राम रहीम ने 25 जनवरी को शाह सतनाम सिंह के जन्मदिन में शामिल होने के लिए अर्जी लगाई थी। 25 जनवरी के भंडारे और सत्संग के लिए डेरा मुखी ने जेल प्रशासन को आवेदन भेजा था और सिरसा आने की अनुमति मांगी थी। इसके लिए मंजूरी दे दी गई है और सिरसा स्थित डेरे में हर साल 25 जनवरी को शाह सतनाम महाराज के जन्मदिन के अवसर पर धूमधाम से मनाया जाता है। भव्य तरीके से उनका जन्मोत्सव होता है और इस दिन डेरे में भंडारे के साथ सत्संग भी होता है। राम रहीम इसी कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें 2 महीने में दूसरी बार पैरोल मिल गई है। इस बार उन्हें 40 दिन की पैरोल दी गई है। पैरोल की अवधि यूपी के बागपत स्थित बनावा आश्रम में कटेगी और इससे पहले प्रदेश सरकार ने राम रहीम को अक्टूबर 2022 में 40 दिन का पैरोल दिया। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर एक बार फिर से पथराव हुआ है। घटना दालकोला स्टेशन की है, जहां शुक्रवार 20 जनवरी को नई हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस की पत्थरबाजी से निशाना बनाया गया। ट्रेन दालकोला स्टेशन से गुजर रही थी, तभी अचानक C6 कोच पर पत्थर फेंका गया जिससे खिड़की पर दरारें आ गई। जिसके बाद कोच संख्या C6 के सीट नंबर 70 और 72 के शीशे पूरी तरह से टूटे हुए पाए गए। आरपीएफ अधिकारियों ने मामले की शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आप बता दें इससे पहले भी 2 जनवरी 2023 को पहली बार पश्चिम बंगाल के मालदा में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव का मामला सामने आया था। यहां स्टेशन पर गाड़ी ट्रेन पर कुछ अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी की थी और इसमें ट्रेन के शीशे टूट गए थे और इसके एक दिन बाद 3 जनवरी को भी दार्जिलिंग से वंदे भारत ट्रेन पर पथराव का मामला सामने आया था। देश की 7वीं और पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन पिछले साल 30 दिसंबर से शुरू की गई थी। हालांकि तब से लेकर अब तक इस पर पथराव की 3 घटनाएं जो है वो सामने आई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले की तरह रेलवे का अलग से बजट फिर से संसद में पेश होना चाहिए। रेलवे का काफी महत्व है। पता नहीं केंद्र के लोगों को क्या हुआ है कि रेलवे को आम बजट के साथ मिला दिया है। पहले रेलवे बजट के पूरे देश में चर्चा होती थी, आबादी बढ़ी तो रेलवे की और आगे बढ़ना जरूरी है। रेलवे बजट पर जब सदन में चर्चा होती थी तो रात भर सदन को चलाना पड़ता था। केंद्र सरकार द्वारा भी कैंप लगाकर नौकरी देने के मीडिया के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि जब वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे में काफी तादाद में युवकों की नौकरी दिलाई थी और उन्होंने रेलवे को काफी विकसित किया था। रेलवे में युवाओं को नौकरी मिलनी ही चाहिए। सीएम कुमार ने शुक्रवार को समाधान यात्रा के दौरान नालंदा जिले के विभिन्न हिस्सों में विकास योजनाओं का जायजा लिया, जीविका दीदियों से संवाद किया और पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक होटल में आग लगने की जानकारी सामने आई और आग लगने की जानकारी मिलने के बाद मौके पर दमकल की तकरीबन 6 गाड़ियां पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश
की। आपको बता दें कि होटल में आग लगने की जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट साझा कर दी। बता दें कि कनॉट प्लेस इलाके में स्थित सन सिटी होटल में सुबह तकरीबन 8:51 पर आग लगने की सूचना मिली थी। होटल 18/114 के पीछे की ओर एक ब्लॉक पर आग लगी और इसके अलावा अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि होटल में आग लगने से किसी के घायल होने की कोई सूचना हालांकि नहीं है। होटल कनॉट प्लेस के एफ ब्लॉक में है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली दमकल सेवा आग लगने की सूचना सुबह 8:51 पर मिली, जिसके बाद आग बुझाने के लिए दमकल की तकरीबन 6 से ज्यादा गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आईटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जाति मजहब की राजनीति किसी का भला नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जमाते हुए मत, मजहब और जाति की दीवार को तोड़कर मतदान किया है। सीएम योगी ने कहा कि पेशेवर अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ किस प्रकार कार्रवाई होनी चाहिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण गाजीपुर जिला है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर जिले की पहचान महाराज गांधी और महर्षि विश्वामित्र से रही है। ऋषियों, संतों और सैनिकों की भूमि गाजीपुर आकर के उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है और इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। सीएम ने अपने उद्बोधन में कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में संगठन के कौशल को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करने वाले जेपी नड्डा अपने दूसरे कार्यकाल में बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का आशीर्वाद लेने के बाद संतों, ऋषियों और सैनिकों की इस पवित्र भूमि गाजीपुर आए। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि 32 सलाखों के पीछे बिना हड्डी की जो जीभ है उसे संतुलित करना बेहद जरूरी होता है। मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती है। राजनीति में मैंने मेरे स्वर्गीय पिताजी से बहुत कुछ सीखा है और राजनीति के अखाड़े में बड़े बड़े को पटकनी देते हुए भी देखा है। बता दें कि कार्यक्रम में सचिन पायलट ने इशारों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि बुजुर्गों को युवा पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए और युवाओं को न्याय और मौका भी मिलना चाहिए। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका अर्डर्न के इस्तीफे का जिक्र करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि अर्डर्न को 8 साल पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी घटती सार्वजनिक रैंकिंग के कारण पद छोड़ दिया और इसके बजाय अपनी पार्टी के लिए काम करने का फैसला किया। सचिन पायलट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि 2004 में उन्होंने पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल 26 जनवरी से कांग्रेस एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि पार्टी 26 जनवरी से अपने हाथ जोड़ो राजनीतिक अभियान के तहत देश के 10 लाख मतदान केंद्रों पर मतदाताओं तक पहुंचेगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस एक और कैंपेन शुरू करने जा रही है और इससे वो मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश करेगी। बुधवार सुबह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयराम रमेश ने ये जानकारी दी। जयराम रमेश ने इस दौरान भाजपा और आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा और उन पर देश में नफरत, हिंसा और भय फैलाने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये यात्रा चुनाव से जुड़ी नहीं थी, बल्कि बढ़ती आर्थिक असमानताओं, सामाजिक ध्रुवीकरण और भाजपा आरएसएस की राजनीतिक तानाशाही और संवैधानिक संस्थाओं पर हमले के खिलाफ एक विचारधारा की लड़ाई है। जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा एक राजनीतिक अभियान है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता और पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने बयान दिया कि कानून की चाहे जितनी मोटी किताब बनवा लो, मेरा कानून मेरा रसूल है। दरअसल पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने हजारीबाग में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ बयानबाजी की थी। गुलाम रसूल ने रैली में मुसलमानों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी एक्ट की मांग कर दी है। गुलाम रसूल बलियावी ने झारखंड के हजारीबाग में एक रैली में जमकर भड़काऊ बयानबाजी की। झारखंड के हजारीबाग में एक रैली के दौरान जेडीयू नेता ने नाम लिए बिना बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा पर निशाना साधते हुए धमकी दी कि वो शहरों को करबला बना देंगे। जेडीयू लीडर ने आरोप लगाया कि खुद को सेकुलर बताने वाली किसी पार्टी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग नहीं की। गुलाम रसूल अपनी तकरीर में पहले तो सामाजिक मुद्दों पर बोलते रहे, फिर नुपुर शर्मा के नाम पर लोगों को भड़काया और आखिर में मुसलमानों के लिए सेफ्टी एक्ट की मांग की। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।